हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपीजे 1999 में एक सीआरपीसी की प्रॉब्लम पूछी गई थी, पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरे चैनल पेज पर जाकर देख लीजिए। प्रॉब्लम यह है कि यदि अभियुक्त अपराध की संस्कृति की इच्छा रखता है, क्या कह रहा है कि यदि अभियुक्त अपराध की संस्कृति की इच्छा रखता है और मजिस्ट्रेट 150 रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित करते हुए स्पेशल समन जारी करता है। क्या कह रहा है कि अगर अभियुक्त अपराध करने की संस्कृति की इच्छा रखता है और मजिस्ट्रेट क्या करता है 150 का अर्थदंड प्रस्तावित करते हुए स्पेशल समन जारी करता है, तो क्या होता है। कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या जो धारा सीआरपीसी की 206 है उससे संबंधित है। सीआरपीसी की जो धारा 206 है उससे संबंधित ये प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इसमें उपबंधित है कि मजिस्ट्रेट छोटे अपराधों में विशेष समन जारी कर सकता है। क्या कह रहा है कि इसमें 206 में उपबंधित है कि मजिस्ट्रेट छोटे अपराध में क्या करेगा, समन जारी कर सकता है। जब सम्मन में निर्दिष्ट तारीख को अभियुक्त स्वयं हाजिर हो सकता है या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सम्मन में जो भी निर्दिष्ट धनराशि है उस रकम को न्यायालय में जमा कर सकता है। या तो क्या है कि छोटे मामलों में क्या होता है कि अपराध के लिए सम्मन किया जाता है। अब छोटे मामले क्या हैं तो आगे मैं बताऊंगी। फिर क्या है, कह रहा है कि इसमें या तो अभियुक्त स्वयं हाजिर हो जाता है या अधिवक्ता के माध्यम से जो भी सम्मन में विनिर्दिष्ट राशि होती है उसको न्यायालय में जमा करा सकता है। 206 में क्या कहता है कि छोटे मामले कौन से छोटे मामले होते हैं, तो 206 का जो उपधारा 1 है वह कहती है जो पहले क्या था कि 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय हो। 2005 के पहले क्या था, 200 रुपये के जुर्माने से दंडनीय हो। चूंकि ये प्रॉब्लम 1999 में पूछी गई थी इसलिए 2005 की पहले की थी, इसलिए उस समय क्या था कि जो है वहां पे था कि वहां पे क्या था कि जो 100 रुपए के जुर्माने से दंडनीय हो। मतलब क्या था कि वहां 200 नहीं था, 100 रुपया था, तो क्या था कि 100 रुपये के जुर्माने से दंडनीय हो। लेकिन 2005 में यह संशोधन करके 1000 कर दिया गया। तो चूंकि ये प्रॉब्लम क्या थी 1999 की थी, तो यहाँ पे 100 रुपये था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम समस्या को सॉल्व करेंगे। जबकि अब क्या है, अब 2005 के में संशोधन करके उसको 1000 कर दिया गया है। या फिर कह रहा है कि जो मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब उपधारा 2 कहती है कि ऐसी प्रॉब्लम ऐसी जो कोई अपराध जो कि मोटरयान के अंतर्गत नहीं आता है तभी छोटे अपराध माना जाएगा। अगर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत आएगा तो वह ऐसे अपराधों को छोटे अपराध नहीं माना जाएगा। और फिर कि तीसरा उपधारा कहती है कि जिसके लिए जो समरी ट्रायल द्वारा निपटाया जा सकता है। मतलब संक्षिप्त प्रक्रिया जिसके लिए अपनाई जाती है उसको भी छोटे अपराध कहा जाएगा। 3 उपधारा बताती है। पहले प्रथम कहती है कि 100 रुपये के अपराध से दंडनीय। तो 2005 के पहले 100 रुपया था जिसको 2005 में संशोधन करके 1000 कर दिया गया है। अब कह रहा है कि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत वह अपराध नहीं आता हो, यानी मोटर यान अधिनियम से बाहर के कोई भी अपराध अगर मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आएगा तो उसके लिए जो है 206 के तहत सम्मन जारी नहीं होता। फिर कह रहा है कि जिसके लिए जो है संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए भी 206 के तहत सम्मन किया जा सकता है। क्या करा कि प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त संस्कृति की इच्छा रखता है और मजिस्ट्रेट 150 का अर्थदंड प्रस्तावित करते हुए स्पेशल सम्मन जारी करता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया जो आदेश है वह वैध नहीं है क्योंकि 206 में विशेष सम्मन के लिए 100 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट ये आदेश देता है 150 रुपये का, ये जो है वैध नहीं है क्योंकि उस समय क्या था कि जो 206 के लिए विशेष सम्मन तब जारी होता था जबकि 100 रुपये से कम के अपराध से दंडनीय हो।
किंतु 2005 में जो है सीआरपीसी में संशोधन किया गया और 206 में संशोधन कर दिया गया। अब क्या है कि स्पेशल मामले में जुर्माने की रकम 1000 तक की हो सकेगी, मतलब 1000 हो या 1000 से कम की होगी तो ही स्पेशल समन जारी होगा। अगर उससे अधिक है तो 1000 ₹1 है या 1000 1500 है या कोई भी है, 1000 से जैसे ही ऊपर हो जाएगा उसके लिए स्पेशल समन जारी नहीं हो सकता, ऐसा आदेश वैध नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या था कि पहले 100 रुपया था, जबकि मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया था, 150 रुपये का से संबंधित अर्थदंड प्रस्तावित कर दिया था। तो उसमें स्पेशल समन जारी नहीं कर सकता क्योंकि जो मजिस्ट्रेट का आदेश है वो वैध नहीं है। अतः 2005 में संशोधन अधिनियम के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया 150 का जो स्पेशल समन है वह वैध होगा। मतलब कह रहा है कि अगर इसी प्रॉब्लम को अब किसी एग्जाम में पूछा जाए तो जो ये 150 रुपये का समन जारी करता है तो ऐसा आदेश अब वैध है जो कि पहले अवैध था। ठीक है, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।